मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने बीए पार्ट 1 के जो आपका सेक्शन सी है उसकी स्टैटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स की स्टडी स्टार्ट कर दी थी। इसमें हमने ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स तथा मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स की स्टडी कर ली थी। स्टैटिक्स के मीनिंग में हमने देखा था कि स्टैटिक्स को 2 फॉर्म्स में डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट है सिंगुलर फॉर्म में और सेकंड है प्लूरल फॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स की, अर्थात सांख्यिकी के कार्य एवं उसके महत्व की। तो फर्स्टली हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी के कार्य। फर्स्ट है विस्तार का आभास कराना। समंकों के रूप में दिए गए विवरण से किसी घटना के विस्तार या किसी समस्या की वास्तविक महत्ता का ठीक ठीक आभास हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये कहें कि 1981 व 1991 के बीच की अवधि में इंडियन पॉपुलेशन तीव्र गति से बढ़ी, तो इससे समस्या की गंभीरता का सही पता नहीं चल पाएगा। किंतु यदि ये कहा जाए कि 1981 में भारत की जनसंख्या 68.33 करोड़ थी, जो 1991 में 84.63 करोड़ हो गई, तो समस्या के आकार का आभास होने लगेगा। इसके अतिरिक्त यदि ये कहा जाए कि 1981 व 1991 के बीच इंडियन पॉपुलेशन औसत रूप से 163 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष या 44,660 व्यक्ति प्रतिदिन या 1,861 व्यक्ति प्रति घंटा या 31 व्यक्ति प्रति मिनट की दर से बढ़ी है, तो समस्या का आकार व उसका गंभीर रूप और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तथ्यों की तुलना करना तथा उनमें संबंध स्थापित करना। विभिन्न तथ्यों की तुलना करने के लिए डिफरेंट टाइप के स्टैटिस्टिकल मेथड्स जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इंडेक्स नंबर्स, सूचकांक, कॉफिशिएंट्स, गुणांक आदि का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माध्यों और गुणांकों की सहायता से दो देशों की पर कैपिटा इनकम की तुलना की जा सकती है और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वलिटी है उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव की वृद्धि करना। समंकों का विश्लेषण व निर्वचन करने से तर्क शक्ति बढ़ती है और प्रत्येक समस्या के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस की यदि स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना है हमें, तो इसके लिए सांख्यिकी की कुछ इनिशियल नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। जो व्यक्ति ये करना चाहता है उसे विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलकर सूचना एकत्रित करनी होगी और अनेक कठिनाइयों व समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा उसे समय समय पर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय भी करने होंगे, अर्थात स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है पूर्वानुमान लगाना। केवल वर्तमान तथ्यों का ही विश्लेषण नहीं किया जाता सांख्यिकी में, बल्कि इनके आधार पर भावी अनुमान भी लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्थिक विकास की योजनाएं भावी अनुमानों के आधार पर ही बनाई जाती है और ये कार्य डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स जैसे इंटरपोलेशन अंतर्गणन, एक्स्ट्रापोलेशन बाह्य गणन, रिग्रेशन प्रतीप गमन आदि की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट है नीति निर्धारित करना। सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रों में नीति निर्धारित करने में सांख्यिकी पथ प्रदर्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल, देश की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज, प्राइस पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी आदि एकत्रित समंकों के विश्लेषण के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। इसके अलावा वर्तमान नीतियों के परिणामों का यानी उनके रिजल्ट्स का इवैल्यूएशन करने में भी स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा ही इस बात का सही पता लगाना संभव है कि भारत सरकार की जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी थी, अर्थात आर्थिक उदारीकरण व निजीकरण की नीति थी, वो कहाँ तक सफल हुई। नेक्स्ट है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। सामान्य व्यक्ति जटिल व बिखरे हुए तथ्यों से न तो कोई रिजल्ट निकाल सकता है और न ही उन्हें समझ सकता है। लेकिन यदि हम स्टैटिस्टिक्स के जो डिफरेंट मेथड्स है जैसे
वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, सारणीयन, टेबुलेशन, चित्रमय व बिंदु रेखीय प्रदर्शन अर्थात डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आदि का यूज करें तो विभिन्न प्रकार के जो जटिल सांख्यिकीय तथ्य है उन्हें सरल बनाया जा सकता है और आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक नियमों की सत्यता की जांच करना। पुराने नियमों के परीक्षण और नए नियमों के निर्माण में भी सांख्यिकी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी है या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है अर्थात मुद्रा परिमाण सिद्धांत है, इन सिद्धांतों में जो भी मॉडिफिकेशन हुए हैं, संशोधन हुए हैं, उनका आधार सांख्यिकी ही है। तो ये हुए फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी का महत्व। विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकी का काफी यूज किया जाता है। वन बाय वन हम इनकी स्टडी कर लेते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे शासन प्रबंध में महत्व। शासन प्रबंध को ठीक प्रकार से चलाने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग अति प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। जैसा कि हमने पहले स्टडी की है कि सांख्यिकी का उद्भव ही राजाओं के विज्ञान या राज्य शिल्प विज्ञान के रूप में हुआ है। प्रेजेंट सिनेरियो में स्टेट्स का कॉन्सेप्ट पुलिस स्टेट के स्थान पर वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गया है और इस सिचुएशन में समंकों की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। इसी कारण समंकों को हम शासन प्रबंध के नेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन में महत्व। किसी देश की आर्थिक योजना का निर्माण वहां के उपलब्ध साधनों, मुख्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं से संबंधित सांख्यिकीय सामग्री के बिना असंभव है। पर्याप्त व विश्वसनीय समंकों के आधार पर ही योजना निर्माता देश में उपलब्ध प्राकृतिक व मानवीय साधन, पूंजी, राष्ट्रीय आय आदि की ठीक जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा से इस बात का पता चलता है कि देश की अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकताएं क्या है तथा किन समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। इन सब तथ्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा उनको प्राप्त करने हेतु उपयुक्त वित्तीय संसाधनों के सांख्यिकीय अनुमान भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा योजना की प्रगति का मूल्यांकन भी समंकों के द्वारा ही संभव है। फॉर एग्जाम्पल समंकों से ही ये पता चलता है कि किन किन क्षेत्रों में योजना के जो टारगेटेड लक्ष्य थे या निर्दिष्ट लक्ष्य थे उन्हें प्राप्त कर लिया गया है या नहीं किया गया है, किन क्षेत्रों में प्रस्तावित गति से विकास नहीं हो पाया है, इसके अलावा विकास की धीमी गति के कारण क्या है। नेक्स्ट है व्यवसाय तथा वाणिज्य में महत्व। व्यापारी को उपयुक्त समंकों के आधार पर ही वस्तु की मांग का अनुमान लगाना पड़ता है तथा क्रय विक्रय व विज्ञापन नीतियां निर्धारित करनी पड़ती है और यदि अनुमान सही नहीं हो तो माल के बचे रहने से हानि अथवा माल कम पड़ने से पर्याप्त लाभ से वंचित होना पड़ता है। उद्योगपतियों को भी भूतकालीन व वर्तमान आंकड़ों के आधार पर ही मांग का अनुमान लगाना पड़ता है और ये निर्णय करना पड़ता है कि आगामी अवधि में किस प्रकार की वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। मांग के अतिरिक्त कच्चे माल के क्रय, निर्मित माल के विक्रय, विज्ञापन, यातायात, श्रम तथा मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियां भी उपयुक्त व यथार्थ समंकों के विश्लेषण के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। स्टॉक एक्सचेंज सट्टा करने वालों और दलालों को भी शेयर्स तथा वस्तुओं के पिछले मूल्य समंकों तथा मांग पूर्ति की वर्तमान स्थिति आदि के आधार पर ही भावी मूल्यों के पूर्वानुमान लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में महत्व। अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाओं से संबंधित नियमों व सिद्धांतों का विश्लेषण तथा पुष्टिकरण भी समंकों के द्वारा ही संभव है। फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन से रिलेटेड डेटा से हमें व्यक्तियों के जीवन स्तर, विभिन्न मदों पर उनके व्यय, मांग की लोच आदि की समुचित जानकारी प्राप्त होती है। उत्पादन समंकों से राष्ट्र की संपत्ति की मात्रा, उसमें होने वाले चेंजेज और उनके कारणों का पता लगता है। इसके अलावा जो एक्सचेंज से रिलेटेड डेटा है अर्थात विनिमय समंकों से देश की व्यापारिक उन्नति, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट आदि के संबंध में उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण से रिलेटेड डेटा से हमें राष्ट्रीय लाभांश में उत्पादन के विभिन्न साधनों के भाग, विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति आदि का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। जो रेवेन्यू से रिलेटेड डेटा है अर्थात राजस्व समंक है, उनसे हमें देश के इनकम, एक्सपेंडिचर, डेट आदि का अनुमान लग जाता है।
इस प्रकार अर्थशास्त्र में भी सांख्यिकी का काफ़ी यूज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता। देखिए, जो समाजशास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि विभिन्न प्रकार के विज्ञान हैं, उनमें सांख्यिकी विज्ञान एक आवश्यक अनुसंधान के साधन के रूप में यूज किया जाता है। सरकार अपनी नीतियां निर्धारित करने और अपने निर्णयों के समर्थन में समंकों को ही आधार बनाती है। सामूहिक सौदेबाजी में श्रमिक व प्रबंधक दोनों ही समंकों की सहायता लेते हैं। प्रतियोगी मंडल अपनी अपनी वस्तुओं की किस्म उत्कृष्टता को सिद्ध करने हेतु समंकों का ही यूज करते हैं। ग्राहकों पर जो प्रतिदिन समाचार पत्रों और टीवी आदि के माध्यम से इफेक्ट डाला जाता है, वहाँ भी स्टैटिस्टिकल डेटा का ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट्स में बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट 85% सेटिस्फैक्शन दे रहा है, अर्थात यूज़फुल है। इसके अलावा इतनी % पॉपुलेशन इसका यूज़ कर रही है, तो इस प्रकार से वहाँ भी स्टैटिस्टिकल डेटा का ही यूज़ किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग सांख्यिकी का युग है। ये हुई सांख्यिकी की उपयोगिता या उसका महत्व। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सांख्यिकी के विभिन्न कार्यों का अध्ययन किया, इसके साथ ही सांख्यिकी की उपयोगिता या उसके महत्व की भी स्टडी की। सांख्यिकी के जो विभिन्न कार्य हैं और उसका महत्व है, उनकी स्टडी करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान युग सांख्यिकी का युग है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिमिटेशंस एंड नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अर्थात सांख्यिकी की सीमाएं एवं उसका स्वरूप या उसकी प्रकृति। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।